है, चीटिंग होता है या पेपर लीकेज होता है, उसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है और ये एक डिटरेंट मेजर होगा कि ये बिल पास होने के बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो खास करके अच्छा पढ़ने वाला, लिखने वाला, वो जेन्युइन लोग ही इसी एग्जाम पे पास होंगे। ये बहुत ही अच्छा बिल पास किए हैं। उसने ये बोला है कि दिस विल बी हिस्टोरिक। जो बीमार है ये सिम्टम है, हमको बीमारी को इलाज करना है। जैसे पनिशमेंट को लेकर के थोड़ा सा मेंबर का ये था, बोलने के लिए कुछ नहीं है। 1 करोड़ सर, अलग स्टेट में 10 करोड़ होता है। देखो, फाइन आप 3 महीना का हो, आप 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, बोलने वाले 10 करोड़ लेंगे क्या? नहीं। घटना फ्यूचर में ना हो, उसी के लिए लाया गया है। ये हमारा अरुणाचल का यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है। एपीसीएस में इतना लीकेजेस हुआ है, तो जितना भी अभी एग्जाम कंडक्ट होगा उसके माध्यम से अभी जो टोटली लीकेज बंद हो जाना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में जो पेपर लीक हुआ है और एक दो मेंबर ने सही भी बोला है कि ऐसे एग्जामिनी जो लड़का लोग हैं उनके पास में तो पैसा होता नहीं है, इतना लाखों पैसा कहाँ से होगा? दिया तो होगा, कोई पेरेंट्स ही दिया होगा या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त ही दिया होगा। तो इसमें समाज का माइंडसेट को हम लोगों को सही दिशा दिखाना अपने लोगों को और ख़ास करके अपना परिवार लोगों को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो चाहे आप जितना भी कानून बनाओ उस कानून से हम लोग फुल प्रूफ होगा बोल के ये हम लोग गारंटी दे नहीं सकता है। इसलिए हम सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हमेशा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जब मेरा मीटिंग होता है तो स्टेट का इस प्रकार का जो मेंटल एटीट्यूड जो लोग समाज में जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में आई एंश्योर कि उसका डिस्कशंस होना चाहिए। और मैं सीबीओस के माध्यम से मैं हमेशा अपील भी किया हूँ कि जब वो लोग अपना सीबीओस का अपना रेस्पेक्टिव ट्राइब्स का जो मीटिंग करेंगे तो इन सब चीज़ों का भी एक चर्चा का एक विषय बनना चाहिए, एक सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो जब तक हम लोगों का माइंडसेट नहीं सुधरेगा तो आने वाला दिनों में, जैसे मैंने कहा कि आप कानून जितने भी जो तगड़ा कानून क्यों ना लेके आए उसको हम लोग बचा नहीं पाएगा। मगर सेइंग सो, अभी ये जो बिल आज यहाँ पे जो पेश किया है इसमें हमारे सरकार की ओर से हम लोग ने पूरा कोशिश किया कि इसको एक बहुत ही तगड़ा कानून बनाने के लिए। और आप सभी को हम ये बताना भी चाहेगा कि ये जो प्रपोज जो अभी बिल जो है इसका ऊपर में तो ऑलरेडी आज जो सदन में जो पास हुआ है एक बिल भी जो पास हुआ है, जो पुराना आईपीसी सीआरपीसी को अभी नया जो कानून जो भारत सरकार ने लेके आया बीएनएस और बीएनएसएस, तो ये जो कानून लेके आया है उसका अलावा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हम लोगों का पुराना आईपीसी बीएनएस और सीआरपीसी जो बीएनएनएस वो सब प्रोविजंस तो है ही है। एवं दैट हम लोग ने इसको फिर दोबारा लेके आया ताकि कुछ वहाँ में कुछ मिसिंग होने से इसको भी हम लोग साथ में लेके कानूनी कार्रवाई को और भी हम लोग स्ट्रिंजेंट हम लोग कर पाएंगे बोल के। तो ये जो इसमें बिल में जो खास करके ब्रॉडली, वैसे सब मेंबर्स लोग ने ब्रॉडली टच तो किया है, लेकिन जो भी शेड्यूल 2 में जो लिखा हुआ है, शेड्यूल 2 जो सेक्शन 2.1 के अंतर्गत में जितनी भी जो यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है, जो भी अपना गवर्नमेंट एजेंसीज का जो रिक्रूटमेंट होगा उस एजेंसीज और गवर्नमेंट विंग्स में इस तरह का करप्शन ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश का जनता से भी और जितने भी जो समाज हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाला दिनों में हम सब लोग अपना समाज को, अपना एजुकेटेड यूथ लोगों को भी एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस के लिए हम सबको मेहनत करना पड़ता है, चाहे वो एक पॉलिटिशियन हो, चाहे एक बिजनेस वाला हो, या चाहे एक ऑफिसर हो, या चाहे जो भी काम करते हो, मेहनत करेगा तब तो जाके हम लोगों को सक्सेस मिलता है। और एग्जामिनेशन जो एग्जामिनी जो कंडक्ट जो अपियर करने के लिए आता है तो उन लोगों को भी मेहनत करना होगा, कॉम्पिटिटिव का माहौल है, तो उनको भी अच्छा से पढ़ाई लिखाई करके विदाउट एडॉप्टिंग दी शॉर्टकट मेथड तब जाके उन लोगों को भी एग्जामिनेशन फेस करना है। तो ओवरऑल जो हमने जो कहा है कि ओवरऑल समाज का भी, हम सभी लोग समाज को भी एक मैसेज लेके जाना है कि अपने अपने समाज में भी माइंडसेट को एक सही चैनलाइज, एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में लेके जाना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आप सभी को ऑनरेबल स्पीकर साहब आपको निवेदन करेंगे
कि ये बिल को इसको पास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Honorable members, this bill is very important, so we need to pass today itself. Now, the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it. I say it. I say it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up by clause for consideration of the bill. The question is that clause 2 to 27 do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it. I say it. I say it. Clause 2 to 27 stand part of the bill. The question is that clause 1 enacting formula and the short title and commencement do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it. I say it. I say it. Clause 1, the enacting formula and the short title and commencement stand part of the bill. The Honorable Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I rise to move that the Arunachal Pradesh Public Examination Measures to Prevent Unfair Means in Recruitment Bill 2024 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think I say it. I say it. I say it. The Arunachal Pradesh Public Examination under bracket measures to prevent unfair means in recruitment bill 2024 is passed. ये बहुत ही इतने साल के बाद कभी ये इस प्रकार का बिल कभी कोई सरकार ने लाया नहीं है। तो अभी लास्ट टाइम पेपर लीकेज को ध्यान में रखते हुए अपनी सरकार ने टीम अरुणाचल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिल जो पास हुआ है, तो इसका जिन्होंने जो पेपर लीकेज करेंगे और जिनसे भी जो लीकेज मिलेगा उनका कड़ी से कड़ी सजा होगा और साथ में 1 करोड़ का उसको फाइन भी देना होगा। तो इस प्रकार का आज बिल पास किया गया है और हमें विश्वास है कि इस बिल से हमारे लोग वो पेपर लीकेज के तरफ माइंडसेट को बदलेगा, नहीं सोचेगा और अच्छा से जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो खास करके अच्छा पढ़ने वाला लिखने वाला, वो जेन्युइन लोग ही इसी एग्जाम पे पास होता है। चीटिंग होता है या पेपर लीकेज होता है, उसको लेकर गवर्नमेंट बहुत ही गंभीर है और ये एक डिटरेंट मेजर होगा कि ये बिल पास होने के बाद से जब कानून बन जाएगा तो मेरे ख्याल से सभी जो एग्जामिनर्स है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेंगे, उनके लिए एक मतलब सिक्योरिटी होगा, सिक्योर होगा। जो हमारे आम तो देखा है कि APSC PS को कैसे हुआ, फिर स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में भी कुछ घोपला हुआ, तो एक बच्चों में था कि एग्ज़ाम के प्रति कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। तो ये एक गवर्नमेंट ने अच्छा पॉलिसी किया है हमारा पेमा खांडू के नेतृत्व में। इससे जितना भी हमारा एस्पायरेंट्स है वेरियस एग्जामिनेशन के लिए, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये हमारा अरुणाचल में बहुत ही अच्छा एक लाया है, बिल पास किया है आज हमारा अरुणाचल बीजेपी गवर्नमेंट नंबर लीड बाय से पेमा खांडू जी। ये हमारा अरुणाचल का यूथ के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट APCS में इतना लीकेजेस हुआ है, तो जितना भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके माध्यम से अभी जो टोटली लीकेज बंद हो जाना चाहिए। ये जो एंटी करप्शन बिल है, बेसिकली इस टाइप का जो घटना हुआ है, ऐसा घटना फ्यूचर में ना हो, उसी के लिए लाया गया है। एंड मुझे लगता है कि जो भी बिल में लिखा गया है वो सब सही है और मैंने उसको सपोर्ट भी किया है। आप क्या कहेंगे कि बेनिफिट होगा पेपर लीकेज को लेकर अरुणाचल के? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जरूर होगा। ये बहुत ही अच्छा बिल पास किए उसने। इनफैक्ट हम तो यही बोला है कि दिस विल बी हिस्टोरिक। लेकिन और एक बात मैंने ये भी बोला है कि ये जो बीमार है ये सिम्टम है, हमको बीमारी को इलाज करना है। जैसे जब आपका लिवर खराब होता है ना, तो आपको जॉन्डिस होता है,
तो अब जॉन्डिस को ट्रीट नहीं करता, आप लिवर को ट्रीट करता है। तो उसी की तरह आई सेड सदन में मैंने ये बोला कि ये एक कलेक्टिव फेलियर है, एज ए सोसाइटी हम फेल हुए हैं, एज ए फैमिली वी हैव फेल। तो इसका तो सरकार को थोड़ा ठहराना, आई डोंट थिंक इट विल बी जस्टिफाइड, लेकिन हाँ ये हुआ है और सरकार ने अपने वे में काम किया है। मेरा और एक कहना था कि जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट्स इसके चलते जो फंस जाता है, 3-4 साल तक एग्जाम नहीं होता, उसका एज खत्म हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रोविजन रखना है कि इन स्टूडेंट को रिलैक्सेशन मिले ताकि इसका साल नुकसान ना हो, बिकॉज इट इज नॉन ऑफ हिज फॉल्ट। दैट्स व्हाट आई सेड। थैंक यू। क्वेश्चन दिया, ये एक बिल फॉर्म में आया, आज पास हुआ, उसका बाद में अगर गवर्नमेंट को लगेगा और मेंबर लोग को लगेगा कि इसमें संशोधन करना है, तो फिर दूसरा दिन में हम लोग चर्चा करेगा, डिस्कशन करके जो भी बनता है वो सिर्फ मेंबर का नहीं है, पब्लिक से भी आवाज़ आना है, क्या करना चाहिए। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को लेकर के थोड़ा सा मेंबर का ये था, मतलब अप्रेंशन था, ये जो है थोड़ा कम है, तो उस हिसाब से फिर उसको अमेंडमेंट के लिए लाया जाएगा, फिर अमेंडमेंट करेगा वो, तो पब्लिक भी उसमें आवाज़ देना है, फिर मेंबर लोग भी देना है। गवर्नमेंट तो क्या है, ये तो पब्लिक के लिए बेहतर है। गवर्नमेंट तो उसी ये क्या बोलता है इसको, अनफेयर मीन्स को लेकर के बहुत सख्त है, तो गवर्नमेंट सर्टेनली करेगा। इससे तो हम बोलता है ये बहुत ही अच्छा सख्त सशक्त एक कानून बनाया है हमारा आदरणीय मुख्यमंत्री ने, और इससे और उसका बोलने के लिए कुछ नहीं है। 1 करोड़ सर, अलग स्टेट में 10 करोड़ होता है हाँ, फाइन, ओनली हाँ। 1 करोड़ यहाँ पे रखा गया। नहीं, देखो फाइन आप 3 महीना का हो, आप 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, बोलने वाले 10 करोड़ लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना। तो यहाँ पे भी हमारा मुख्यमंत्री ने एक स्लैब लगा दिया है कि इट कुड बी फॉर 3 months, इट कुड बी फॉर 1 year, इट कुड बी फॉर 5 years, सो इट्स जस्ट अ स्लैब। बट व्हाट आई फील दैट जो एक कानून उसको बहुत सशक्त बनाना है, उसको बहुत प्रभाव है, उसको कम से कम इट शुड बी इट शुड बी वेरी पॉजिटिव।